साला मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मेरा पेट क्यों उतना निकल रहा है। मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ तो मेरा पेट क्यों निकल रहा है, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है यार। कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा पेट इतना बाहर आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काम करता हूँ, भैया को एक बार पूछ के देखता हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अरे यार मेरा पेट निकल जा रहा है यार, मैं बल्किंग कर रहा हूँ, बॉडी में कुछ खास उतना यहाँ वहाँ बढ़ नहीं रहा है, खाली पेट निकल जा रहा है। अच्छा बल्किंग कर रहा है, पेट निकल रहा है। तेरे को पता है क्या सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है बल्किंग का? कैसे कितने घंटे वर्कआउट करता है? अरे 2-2 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ फिर भी 2-2 घंटे और दबा के खा रहा है। ऐसा नहीं होता है। बल्किंग करने का भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से बल्किंग की जाती है। अच्छा ठीक है, काम कर, वीडियो पूरी देख, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ एक अच्छे से। बना दो। तेरे को मैं 4 स्टेप बताऊंगा बल्किंग का, सिस्टमेटिक वे में कैसे हम लोग को बल करना होता है, और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देख। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे ही चंदू की तरह काफी लड़के बल्किंग के नाम पे फैट, खाली चर्बी जमा कर लेते हैं, पेट निकल जाता है उनका, उनकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है और उसी के साथ मसल मास भी कुछ खास बढ़ता नहीं है। बल्किंग करना मतलब आप थोड़े थोड़े अमाउंट में लीन मसल मास अपनी बॉडी में बढ़ा रहे हो, इसको बोलते हैं बल्किंग, ना कि फैट जमा कर लेना बॉडी में। पेट निकल रहा है आपका, आपके मसल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको इसे हम लोग बल्किंग नहीं कहते हैं। बल्किंग मतलब आप थोड़े थोड़े अमाउंट में लीन मसल मास गेन कर रहे हो, उसको हम लोग बल्किंग बोलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा बल्किंग के, जो कि सिस्टमेटिक वे में होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी बल्किंग जर्नी के लिए। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला होगा हमारा ट्रेनिंग। देखो 2-2 घंटे वर्कआउट करना या 2.5-2.5 घंटे वर्कआउट करना, ये एक बेवकूफ़ी है, कुछ मतलब नहीं निकलता है इसका। अगर आप लोग बल्किंग पे हो तो 50 से 70 मिनट इनफ है वर्कआउट, इतना काफ़ी हो जाता है आपके लिए। अगर मेरी मानो तो अगर आप बड़ा मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हो, लाइक बैक हो गया आपका, चेस्ट हो गया आपका, शोल्डर हो गया, आपके क्वाड्स लेग हो गए, ये सब मसल को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको 16 से 17 सेट्स लेने होते हैं। 16 to 17 सेट्स इनफ हो जाएंगे आपके बड़े मसल ग्रुप के लिए। और छोटे मसल ग्रुप को अगर आप टारगेट करते हो, लाइक बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, या फिर कोर हो गया, ये सब अगर आप छोटे छोटे मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो 9 से 10 सेट इनफ हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करते टाइम आपकी टेक्निक, आपका पोस्चर और आपकी रेंज, ये तीनों सही होने चाहिए, ना कि गधे जैसा कुछ भी मारना, ऐसा नहीं। आपकी टेक्निक, फॉर्म, पोस्चर और रेंज, तीनों भी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग कहते हैं कि बल्किंग करते टाइम कार्डियो को नहीं करना है, मतलब कार्डियो को इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बल्किंग करते टाइम भी आपको कार्डियो करना होता है। हफ्ते में 3 दिन मॉडरेट वॉक करना होता है, ना कि स्पिन। स्पिन नहीं करना है, नॉर्मल वॉक कर सकते हो आप लोग हफ्ते में 3 दिन, 15 से 20 मिनट, ये इनफ हो जाएगा। और स्ट्रेचिंग आपको करनी होती है, लाइक अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ तो वर्कआउट के बाद मुझे उसको स्ट्रेच करना होता है, स्ट्रेच एंड होल्ड करना होता है। और हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी होती है, जिससे कि रिकवरी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रेनिंग पैटर्न। अभी सबसे मेन चीज जो कि है डाइट। देखो अक्सर लड़के डाइट में ही गलती करते हैं। कैसा होता है, बल्किंग करने के लिए ना हम लोग को कैलोरी सरप्लस में जाना होता है, तो वो एग्जैक्ट हमको किसी को भी पता नहीं चलता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। अपना बॉडी वेट मेजर करो, जो भी आ रहा है उसको, आपको पर केजी बॉडी वेट अगर आप बल्क कर रहे हो ना तो 40 to 45 कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप कट कर रहे हो ना तो 30 to 38 कैलोरीज कंज्यूम करनी है कटिंग के टाइम पे। लेकिन अगर आप बल्क कर रहे हो ना तो 40 to 45 कैलोरीज कंज्यूम करो पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ भी खाते जाऊं, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, एडेड शुगर चीजें ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 2700 कैलोरीज में आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें 35% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 50 से 55% के आसपास कार्ब्स और 15 से 20% गुड फैट। इसको कैसे डिवाइड करना है आपको मैंने बता दिया अभी। लाइक मेरे केस में 2700 कैलोरीज के आसपास आ रहा है, तो मुझे दिन भर में 5 मील लेनी है और ये इंश्योर करना है कि 500 से 550 कैलोरीज पर मील में हो। ऐसा नहीं कि मैं
किसी मील में 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर ले रहा हूँ, किसी में 200, ऐसा नहीं। आपको कैलोरीज को डिवाइड करना है अच्छे से हर एक मील में, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और दूसरी चीज, आपको एक मील से दूसरे मील तक उसके बीच में गैप आपको 2 से 2.5 घंटे का देना है। अगर मैं पहली मील 9 बजे खा रहा हूँ तो दूसरी मील मेरी 11:30 बजे के आसपास ही होगी, ना कि जल्दी, ताकि आपके एपेटाइट को, आपके डाइजेशन सिस्टम को भी कुछ दिक्कत ना हो, अच्छे से वो जो आपने मील कंज्यूम किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। अभी देखो, मैं आपको कुछ प्रोटीन के सोर्सेज बता देता हूँ सॉलिड फूड के, जो कि आपको काफी मदद करेंगे। देखो, अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो आपके लिए फिश और चिकन ब्रेस्ट, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो आपके पास है पनीर, पनीर खा सकते हो आप लोग, सोयाबीन खा सकते हो, और वे प्रोटीन ले सकते हो। ये कुछ हाई क्वालिटी प्रोटीन के सोर्स मैंने बताए हैं, बाकी और भी दुनिया भर के बहुत सारे हैं, आप सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ इसमें क्वालिटी जो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ मैंने वो बताया। और आपको ना हर हफ्ते ट्रैक करना होता है, लाइक वेट अपना मेजर करो, और आपको ये इंश्योर करना है कि हफ्ते में आपका 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक वेट बढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है मालूम है, अगर आपको पोजिंग वगैरह नहीं आती है, फ्लेक्स करने नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल खड़े हो जाना है और वीडियो बना लेनी है, एक फ्रंट से, एक साइड से और एक बैक से। बस ऐसे ही चारों बाजू से 360 व्यू लेके वीडियो बना लेना है अपनी बॉडी का, शर्टलेस हो गया। और दूसरी चीज, आपको इस जो इंची टेप रहती है उससे मेजर कर लेना आपके आर्म्स को, आपके चेस्ट को, आपकी कमर को, आपके थाई को, ये सबको मेजर करके नोट डाउन करके नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद जैसे जैसे आपके प्रोग्रेस होती जाएगी, एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीता, उसके बाद आपको मेजर करते रहना है कि हाँ एक्चुअली में मेरा मसल मास गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाली वेट बढ़ना है, इसको बल्किंग नहीं बोलते हैं। अगर आपका खाली वेट बढ़ रहा है तो ये गलत तरीका है। आपको मसल साइज बढ़ना चाहिए, तो आपको हर हफ्ते मेजर करना है आपके आर्म्स को, आपके क्वाड्स को, आपके चेस्ट को, कि इनमें, इनके साइज में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर इनके साइज में फर्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हो। बस क्या करना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। और दूसरी चीज, अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस ये इंश्योर करना कि 10 से 12 हफ्ते तक उसको चेंज मत करना। करते हैं ना लोग, 2-2 हफ्ते में बदली कर देते हैं, एक्सरसाइज वेरिएशंस बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 10 से 12 हफ्ते तक एक ही एक्सरसाइज को करना है। अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ चेस्ट वाले दिन, तो मैं 10 या 12 हफ्ते बेंच प्रेस ही करूंगा, उसके बाद मैं डंबल प्रेस पे स्विच करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2 हफ्ते बेंच बारबल से किया तो 2 हफ्ते में डंबल से करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आप बारबल से कर रहे हो तो इंश्योर करना है 10 से 12 हफ्ते करो, उसके बाद डंबल पे शिफ्ट होना। ये हो गया। अभी बात करते हैं सप्लीमेंटेशन के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा स्टेप होगा, सप्लीमेंटेशन। तो देखो, सप्लीमेंट्स ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको लेना ही चाहिए, नो डाउट। वे प्रोटीन अच्छा ऑप्शन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी अच्छा ऑप्शन है। देखो, 3 सप्लीमेंट ही मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली, जो कि इसेंशियल हो जाते हैं थोड़े। पहला है वे प्रोटीन। देखो, वे प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है आइसोलेट, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, एक होता है ब्लेंड, जो कि दोनों का मिक्सचर होता है बेसिकली। तो अगर आप बल्किंग कर रहे हो ना तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास गेनर भी काफी ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं, मास गेनर्स। लेकिन देखो, मास गेनर में दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। जितने भी मार्केट में मास गेनर्स अवेलेबल है ना, उनका प्रोटीन रेशियो 1:5 होता है। मैक्सिमम मास गेनर्स का जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही कम का 1:2 या 1:3 मिलेगा आपको प्रोटीन रेशियो। सभी का लगभग 1:5 रेशियो। इसका मतलब प्रोटीन उसमें ना के बराबर है। आपको खाली चीप क्वालिटी के कार्ब्स खिलाए जा रहे हैं, चीप प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं मास गेनर किसी को भी नहीं बोलता हूँ लेने के लिए। मास गेनर लेना तो उसमें प्रोटीन रेशियो देखना 1:3 का ही रहना चाहिए, मिनिमम 1:3 रहना चाहिए, नहीं तो मत लेना। नहीं तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले लेना, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और दूसरी मास गेनर में दिक्कत क्या है कि उसमें ना जो चीप क्वालिटी के रहते हैं ना, उसमें ना एक पर सर्विंग में आपको 1000 कैलोरीज, 12 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज मिल जाती है, जो कि बहुत गलत हो जाता है। आप अगर एक स्कूप ले रहे हो तो उसमें इंश्योर करो 450 से 500 ही कैलोरीज हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो दिक्कत करेगा। फिर वो चीप क्वालिटी में चला जाएगा, आपको चीप चीजें सप्लाई हो जाएंगी फिर बॉडी को, वो ऐसा मत करना। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो, इनफ हो जाएगा, अच्छा है। दूसरा, अगर अगर आपको लो एनर्जी फील हो रही है, तो वैसे बल्किंग के टाइम पे तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी फील हो रही है तो क्रिएटिन ले लेना। लेकिन ये भी इंश्योर करना, क्रिएटिन जब ले रहे हो ना तो आपका 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, और इसको लाइफ लॉन्ग तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबे टाइम तक भी चला सकते हो, 3 से 5 ग्राम, वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद में, कभी कभी भी।
ये हो गया। और तीसरा है मल्टीविटामिन। देखो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिशंस का ध्यान रख लेते हैं, उसका बराबर हम लोग ठीक तरह से उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ना माइक्रो न्यूट्रिशंस की भी डिफिशियंसी हो जाती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए ना मल्टीविटामिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी एक अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन लेके एक कैप्सूल डेली खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी रहेगी वो फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने आपको सप्लीमेंटेशन भी बता दिए कौन से आपको हेल्प कर सकते हैं बल्किंग में। अभी बात करते हैं रिकवरी के ऊपर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिकवरी, जो कि मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो रिकवरी कैसे करनी है, अगर सपोज मैं हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे कैसा करना चाहिए। पहले के शुरू के 3 दिन मुझे वर्कआउट करना है, फर्स्ट 3 डेज मेरा ऑन रहेगा, फिर चौथा दिन मेरा ऑफ रहेगा, फिर 2 दिन वर्कआउट, फिर 1 दिन ऑफ, कुछ इस तरीके का। कंटिन्यू गैप मत करना, लाइक आपने शुरू के 5 दिन वर्कआउट किया फिर 2 दिन गैप हो गया, ऐसा नहीं। 3 दिन वर्कआउट करो, 1 दिन गैप दो, फिर 2 दिन वर्कआउट करो, फिर 1 दिन गैप दो। इसमें आपका स्प्लिट भी मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा। पहला पुश, दूसरा पुल, तीसरा लेग प्लस कोर हो जाएगा, उसके बाद रेस्ट, बराबर। उसके बाद चौथे दिन अपर बॉडी, उसके बाद 5वें दिन लोअर बॉडी, दैट्स इट, इनफ हो जाएगा। ये एक बेस्ट स्प्लिट है 5 डेज का, मैं आपको ये भी बता दिया हूँ। तो रिकवरी करने के लिए 2 ही चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ। पहला तो आपको ना मसाज लेना होता है, बॉडी मसाज। काफी जिम्स में ट्रेनर्स भी देते हैं। अगर आपके जिम में ट्रेनर ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो मसाज करता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। इंश्योर करो कि एटलीस्ट महीने में एक बार तो कर लो। एक्चुअली हफ्ते में करना होता है, लेकिन मुझे पता है हफ्ते में पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, कोई करेगा नहीं, बोल के मतलब नहीं निकलेगा। तो कोशिश करो कि महीने में एक बार तो करा ही लो। अगर नहीं जा सकते तो सेल्फ मसाज कर लो। मैं भी वैसे ही करता हूँ, हर हफ्ते ओलिव ऑयल ले लो या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल लेके, ओलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म करो, उसके बाद खुद से मसाज कर सकते हो आप लोग। खुद से ही थोड़ा थोड़ा मसाज करना है ऑयल, और नहाने से 1-1.5 घंटे पहले करना है, 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले मसाज कर लेना, उसके बाद शावर ले लेना। और दूसरी चीज, इससे आपको कोई बल्किंग का लेना देना नहीं है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। डीप ब्रीदिंग कर लो। देखो डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, ये 2 चीजें, इससे आपका बल्किंग का लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा एक बार मैंने ट्राई किया था तो अच्छा रिजल्ट आया था। मेडिटेशन करो और डीप ब्रीदिंग करो, ये इससे भी आपको ना काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग पैटर्न शेयर कर दिया, डाइट कैसी लेनी है वो शेयर किया, और सप्लीमेंट्स कौन से रहेंगे ये मैंने शेयर किया है, और रिकवरी आपकी। और लास्ट में मैं आपको इतना बोलूंगा, देखो एक चीज का ध्यान रखना, बल्किंग करते टाइम मोस्ट ऑफ लड़के यही गलती करते हैं, बल्किंग के नाम पे ना कुछ भी खाने लगते हैं। जंक फूड खा लेंगे, डीप फ्राई चीजें खा लेंगे, एडेड शुगर वाली चीजें, बल्किंग है सब चलता है, ऐसे बोल के ये नाम पे सब खा लेंगे। अगर ऐसे करोगे तो चंदू वाला ही हाल होगा, उसका पेट कैसा निकल गया था वैसा ही हाल होने वाला है, पेट निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कभी भी देखो डीप फ्राई चीजें मतलब जंक फूड अवॉइड कर देना, एडेड शुगर वाली चीजें अवॉइड कर देना, जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं उसको भी अवॉइड कर देना। घर का खाना खाओ, दबा के खाओ, रोटी चावल दबा के खाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में रखना जंक फूड मत खाओ, प्रोसेस फूड मत खाओ जिसमें केमिकल्स वगैरह का यूज हो रहा है, वो कुछ फायदा नहीं है खा के। हफ्ते में 1 आध बार चीट मील के नाम पे ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन बल्किंग के नाम पे जो एक माइंडसेट में चढ़ा है ना, इतना इतना खा लो कुछ भी, वैसा नहीं होता है। वैसे वो उसको डर्टी बल्किंग बोलते हैं, वो गंदी बल्किंग है, वैसा मत करना कभी भी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट जरूर करना। आप लोग के एक कमेंट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और दूसरी चीज देखो, थोड़ा मुझे इस समय मोटिवेशन की जरूरत है, तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी यूजफुल हो सकता है मेरी जर्नी में। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और जितने भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही प्रोवाइड करूंगा, नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करूंगा, कुछ भी फालतू नहीं। तो इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। थैंक यू।